फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों पर विचार करें। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, वह गाना गाती रहेगी, वे सोते रहेंगे। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता रहूँगा या ती रहेगी या ते रहेंगे लगा हुआ है। इनसे यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में होता रहेगा। ऐसी क्रियाओं का अनुवाद प्रायः फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। वाक्य की बनावट एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी। नोट, यहाँ ध्यान दें कि नोट का प्रयोग शैल या विल के बाद और बी के पहले हुआ है। अगर आप नोट का प्रयोग बी के बाद करते हैं तो यह गलत होगा। एग्जाम्पल, मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। मैं नहीं पढ़ता रहूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग। क्या मैं पढ़ता रहूँगा, शैल आई बी रीडिंग। वह गाती रहेगी, शी विल बी सिंगिंग। वह नहीं गाती रहेगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग। क्या वह गाती रहेगी, विल शी बी सिंगिंग। एक्सरसाइज 132 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं खाता रहूँगा, आई शैल बी ईटिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल बी रनिंग। तुम गाते रहोगे, यू विल बी सिंगिंग। आप पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। वह सोती रहेगी, शी विल बी स्लीपिंग। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। राम काम करता रहेगा, राम विल बी वर्किंग। वे लोग सोते रहेंगे, दे विल बी स्लीपिंग। लड़के दौड़ते रहेंगे, द बॉयज विल बी रनिंग। गाय चरती रहेगी, द काउ विल बी ग्रेजिंग। शिक्षक पढ़ाते रहेंगे, द टीचर विल बी टीचिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ते रहेंगे, द स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग। तुम तैरते रहोगे, यू विल बी स्विमिंग। तुम नहीं तैरते रहोगे, यू विल नॉट बी स्विमिंग। क्या तुम तैरते रहोगे, विल यू बी स्विमिंग। मैं रोता रहूँगा, आई शैल बी वीपिंग। मैं नहीं रोता रहूँगा, आई शैल नॉट बी वीपिंग। क्या मैं रोता रहूँगा, शैल आई बी वीपिंग।
वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। वे लोग नहीं खेलते रहेंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वे लोग खेलते रहेंगे, विल दे बी प्लेइंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।